एक लड़का था, बिल्कुल हम लोग जैसा, बस उसकी एक टांग नहीं थी और नहीं रहता था वो हम जैसे दो टांगों वाले विकलांगों के बीच। लेकिन वो खुश था, वो बहुत खुश था। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, छोटी सी प्रॉब्लम। वो गरीब। क्या गरीब होना इतना गलत है? क्या गरीब इंसान नहीं होते? उन्हें मारो तो उन्हें दर्द नहीं होता? उन्हें चोट नहीं लगती क्या? एक लड़का था, उसकी एक टांग नहीं थी और वो खुश था। वो खुश था क्योंकि वो नहीं रहता था हम जैसे दो टांगों वाले विकलांगों के बीच। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, छोटी सी प्रॉब्लम। वो गरीब था, वो गरीब था। उस दिन उस शो को देखने कई लोग आए, जिनमें सबसे आगे बैठी थी कर्नल साहब की बेटी माशा। वो लगातार उसे देखती रही, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा तो मानो मुरझा ही गया था। कोई भी देखकर कह सकता था कि वो पहली बार थिएटर में आई। पापा, आपने देखी इनने कितनी अच्छी एक्टिंग करी। ऐसा लग रहा है ये सब रियलिटी में हो रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो तो उस ट्रैजिक एक्टर की मानो कायल ही हो गई थी। अबे चूतिया कितना टाइट बांधा है, खोल साले। अबे तू अगर चूतिया जा नहीं खोलता। प्लीज प्लीज खोल। साले एक्टर। साले तरीका भी, थैंक यू यार। क्या किया है? डंडा दे। कैसा था? ठीक ही था। हाँ? ठीक ही था। ठीक था साले। तालियां सुनी तूने? अबे तालियां तो तुम एक्टर लोगों को ही पड़ती है, हम बैक स्टेज वालों को तो गालियां सुननी पड़ती है। कमेंडेबल जॉब यंग मैन। थैंक यू सो मच सर। आपने काफी अच्छा काम किया आज, थैंक यू और खासकर वो आपकी एक्ट्रेस, उसने बहुत लाजवाब काम किया है आज। सर। शाइना जी, वो बैक स्टेज नहीं था। वैसे आप लोग करते क्या हैं? सर मैं एक्टिंग करता हूँ। वो तो ठीक है, पर आप काम क्या करते हैं? सर मैं एक्टिंग ही करता हूँ सर। वैसे ही मेरी बेटी है माशा। ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी रजत जी। रजत तो मैंने किरदार करा था, हम कबीर खान। माशा घर चले। फिर तो बुलावा नहीं। आप लोग कल शाम क्यों क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरी बेटी चाहती थी और मैं भी चाहता था कि आप लोग कल हमारे घर पे डिनर के लिए आए। सर एक्चुअली परसों हमारा प्ले है तो कल थोड़ा मुश्किल है सर, रिहर्सल वगैरह। लगता है आप एक्टर लोग काफी बिजी रहते हैं। आप प्लीज आइए ना। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आपकी कोई हीरोइन ना आए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक हीरोइन है घर पर। अगले दिन वो एक्टर्स मेरे घर पर डिनर के लिए आते हैं। उनमें से केवल 2 ही आते हैं, क्योंकि बाकी सबके बहाने मेरे पास पहले ही आ गए थे कि वो क्यों नहीं आ पा रहे। डिनर काफी बोरिंग सा ही था, लेकिन एकलव्य वो तो मेरी तारीफों के पुल बांधने में ही व्यस्त था। वो मुझे ये यकीन दिलाने में पड़ा हुआ था कि हम जैसे लोग जो मिलिट्री में हैं, जो एक सर्विसमैन है, वो उनकी कितनी इज्जत करता है। लेकिन कबीर को देखकर कोई भी कह सकता था वो आज भी मांगे हुए कपड़े पहनकर ही आया था। लेकिन मैं संतुष्ट था। मेरी बेटी बहुत खुश थी। एक सेकंड के लिए भी उसकी नजर उन एक्टर से नहीं हटी। उसे वो लोग इतने बेहतरीन, इतने पैशनेट और इतने इंटेंस लगे। मुझे बहुत खुशी आज आप हमारे घर पर आए। थैंक यू सर। जी हम तो थिएटर वाले हैं, कहीं भी प्यार से बुलाएंगे ना भाग कर आ जाएंगे। लेकिन आपके इस थिएटर में इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या सीन है? सर वो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। वैसे एक बात बताइए कि आप लोग और कब कब थिएटर करते हैं? सर हमारा हर वीक ही होता है, ऑलमोस्ट हर वीक होता है। अच्छा, तो अगले थिएटर का आप हमें इनविटेशन जरूर भेजिएगा। बिल्कुल सर। अगले हफ्ते हम फिर उनका थिएटर देखने गए और उनके हमारे घर पर डिनर या लंच पे आने का सिलसिला आम बात हो गई थी। माशा को यह थिएटर इतना अभिभूत और आकर्षित कर गया था कि वो हर शाम को थिएटर जाने लगी थी। ओके मैम, मिलते हैं। अबे तुझे कुछ अजीब नहीं लगा डिनर पे? अबे सही जा रहे हो बेटा। क्या बोल रहा है भाई? अबे तूने देखा नहीं कैसे देख रही थी तेरी तरफ को? अच्छा
अच्छा वो तूने देखा उसका बाप कैसे तार रहा था मुझे? मैं तो कहता हूँ शादी कर ले उससे। तेरा दिमाग खराब है, शादी कर लूं उससे? अबे वैसे ही तेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी बेकार है, फिर हम दोनों भाई अपना थिएटर ग्रुप खोलेंगे, फिर हमें प्रोड्यूसर, हमें डायरेक्टर। तू ये बोल रहा है कि मैं शादी कर लूं उससे? बस कन्यादान तू करेगा साले? कर्नल की बेटी है, पता चला गोली मार देगा साला हम दोनों को। अबे उसे पता ही नहीं चलेगा, भगा के ले जाइयो। तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टा पुल्टा बोले ना, भाग ले जाइयो। तू क्या साला? देख जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसा ही कर, मैंने सब सोच रखा है। चल बाकी की बात तुझे चाय पे पिलाऊंगा, चल। आशा को कबीर से प्यार हो गया था। एक दिन जब मैं कुछ खास काम से दिल्ली के बाहर था तो माशा और कबीर ने भागकर शादी कर ली। मेरी हीरोइन को उसका हीरो मिल गया था। अगले दिन उसका एक खत आता है मेरे पास, उसमें लिखा था, पापा, मैं जानती हूँ आपको ये सुनकर बहुत दुख होगा। मैं जानती हूँ आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा है, लेकिन मैं कबीर के साथ भागकर शादी कर रही हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ पापा, लेकिन वो अच्छा लड़का है। वो मुझे बहुत प्यार करता है। जैसा वो स्टेज पे है वैसा वो मेरे साथ भी है। पापा प्लीज मुझे माफ कर देना, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। इस खत का जवाब लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। माशा की माँ की मौत के बाद वही मेरी आखिरी सहारा थी। वो मेरी सिर्फ बेटी नहीं, मेरी दोस्त, मेरी साथी, मेरी हमदर्द थी। फिर भी मैंने उसको वापस खत लिखा। अब तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने मेरी बेटी होने का दर्जा खो दिया। तुम अब कुछ नहीं, एक ऐसे बेरोजगार आदमी की बीवी हो जिसपे ना कुछ काम है ना कोई रहने का ठिकाना। ऐसा है माशा, अब बहुत दिन हो चुके हैं। अपने डैड को फोन करो और बोलो मुझे पैसे भेजो। कबीर, मैं पापा से पैसे नहीं मांग सकती। क्यों नहीं मांग सकती? कबीर, हमने पहले ही भाग के शादी करी, मैं उनसे पैसे कैसे मांगूं? देखो माशा, भाग की शादी करने का फैसला अकेला मेरा था। तुमने ही बोला था ना कि पापा से बात कर लूंगी, कन्विंस कर लूंगी मैं। कबीर, मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती। देखो माशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है हमारी कंडीशन क्या है? मैं तुम पे दोबारा हाथ नहीं उठाना चाहता। तुम वैसे इतने अच्छे इंसान हो स्टेज पर, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों करते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। भाषण देना बंद करो। स्टेज की बात अलग है, स्टेज पे मैं एक एक्टर हूँ, ऑफ स्टेज मैं एक इंसान हूँ। मेरा पेट और मुझे भी भूख लगती है, और मैं तुम्हें पाल नहीं सकता। कबीर, मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती। देखो माशा, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, उनको फोन करो और बोलो पैसे भेजें। कबीर, माशा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, प्लीज फोन करो, बोलो मुझे पैसे भेजें। कबीर, मैं नहीं मांग सकती उनसे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? तब से बोल रहा हूँ, फोन कर, बोल पैसे भेजे। पैसे नहीं भेजे ना, तुझे डिवोर्स दे दूंगा मैं। कबीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो? हाथ छोड़ो मेरा। कबीर, प्लीज कबीर, माशा मेरा हाथ, तुम मुझे मत छोड़ो प्लीज। माशा मैंने बोला मेरा हाथ छोड़ो। समझ में नहीं आया तुम्हें? कल तक अगर पैसे नहीं आए ना, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। माशा, पापा, पापा, कैसी हो तुम माशा? पापा मुझे माफ कर दो पापा। पापा वो मुझे बहुत मारता। तुम्हें पैसा, रुपया, दौलत, प्रॉपर्टी जो चाहिए तुम मुझे बताओ। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए पापा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनी माफी नहीं दे सकता माशा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। गुड बाय माशा। पापा, पापा, पापा। अगर बैठ यार, इतनी टेंशन में क्यों लग रहा है? वही माशा, माशा, पर वो है कहाँ? मैं उसे घर पे छोड़ा है। क्यों? क्या क्यों? तूने बोला था ना, कर्नल की बेटी है, पटा ले, शादी कर ले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, ये वो, अपना थिएटर खोल लेंगे।
बस 1 रुपए नहीं भेजता उसका बाप मुझे। तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो देख आ गई तेरी माशा यहीं पे। कबीर तुम मुझे भूल आए थे। मैं तुम्हें भूल नहीं आया था, मैं तुम्हें छोड़ के आया था। जितनी बेइज्जती तेरे बाप ने किया है मेरी, उसके बाद से हम दोनों साथ नहीं रह सकते। कबीर तुम्हें क्या हो गया है? फिर वही बात, हाथ छोड़ मेरा। कबीर तुम्हें हो क्या गया है? हाथ छोड़ो मेरा। कबीर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या कह रहा है यार? तू सब बीवी है वो तेरी? मेरी बीवी है क्या? हाँ? तुझे समझ में नहीं आ रहा, तब से बोल रहा हूँ मेरा पीछा छोड़, मेरा पीछा छोड़ दे। और तू बीच में मत पड़। तूने पाला है, तू पाले इसे। सुन, इसे भी अपने साथ ले चल। कहा? थिएटर और कहा? तेरा दिमाग खराब है, क्या बोल रहा है तू? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देख शाइना वैसे ही नहीं है, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई एक्ट्रेस तो चाहिए है ना हमें। मैं कर लूंगी। तेरा मुंह बंद रखो। ये एक्ट्रेस है, इस एक्ट्रेस कहते हो तुम? हाँ, ना शक्ल ना सूरत ना बोलने का तरीका, ये एक्टिंग करेगी। तो तू कौन सा शाहरुख खान था जब आया था? तुझे भी तो सिखाया था ना। तू मेरी बात नहीं समझ रहा। सुन, मैंने सब सोच लिया। तेरे पैसे डूब जाएंगे भाई। पैसे मेरे हैं ना, मेरे डूबेंगे, तुझे इससे क्या? देख क्या रहा है, चल साथ लेके चल इसे। माशा को छोटे मोटे रोल तो मिलते रहते थे, लेकिन आज उसे थिएटर की लीड एक्ट्रेस बनने का मौका मिला था। पागल तो नहीं हो गए? छोड़ो इसे। तुम पागल तो नहीं हो गए? छोड़ो, कुछ तो रहम करो मुझ पर, कुछ तो रहम करो। देखा तूने क्या डायलॉग बोला उसने लास्ट में? माशा ने उस दिन बहुत अच्छी एक्टिंग करी। मैं भी उसका प्ले छुप कर देखने गया था। उसकी एक्टिंग की वजह से उसी दिन उसके बहुत सारे फैंस बन गए होंगे, लेकिन जो जिंदगी का दर्द और जो दुख उसने झेला था, वो उसके चेहरे पे और उसकी एक्टिंग में साफ झलक रहा था। देखा तूने, पूरा एंड बर्बाद कर दिया उसने। अबे तूने उसकी स्पॉन्टेनिटी और टाइमिंग देखी? स्पॉन्टेनिटी, टाइमिंग, घंटा, स्क्रिप्ट की बात कुछ भी बोले, स्पॉन्टेनिटी है वो, टाइमिंग है उसकी। अबे पब्लिक ने तालियां पीटी ना, बस। तू क्या बोल रहा है? वो कल की लौंडी मुझसे अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ? तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जलन हो रही है मैं क्यों चलूंगा उससे? कि वो तुझसे अच्छी एक्टिंग करने लगी है, हाँ? और एक दिन तुझसे बहुत आगे पहुंच जाएगी। जलन हो रही है? देख लियो बेटा, तुझसे कहीं आगे पहुंच जाएगी वो। वेरी वेल डन माशा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आशा कुछ खाने को दो। घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है। कुछ तो बचा होगा, ले आओ। पैसे नहीं थे तो मैं मार्केट में नहीं गई आज। आज तुमने अच्छा परफॉर्म किया, और अब तो तुम्हारे फैंस भी मुझसे ज्यादा हो गए। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, शायद मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुम्हें पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अब ये फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करना। हेलो पापा, पापा मुझे माफ कर दो। पापा वो मुझे बहुत मारता है। पापा प्लीज कुछ पैसे भिजवा दो।